हेलो दोस्तों, वेलकम टू थैंक इन्वेस्टमेंट। आज हमने फाइनली क्रॉम्पटन में से प्रॉफिट बुक कर लिया है और जो प्रॉफिट अमाउंट है वो 5,70,000 के ऊपर है। पहले देखते हैं क्या प्रोसेस थी, क्या रिस्क मैनेजमेंट किया, कहाँ पे कैसे साइकोलॉजी यूज़ किया और कहाँ से कितना ट्रेलिंग किया। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमने पहले देखा था कि ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड का है, टाइम करेक्शन हो रखा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस लेवल से हमने बाइंग की थी, कॉल्स में एंट्री की थी, छोटे टाइम फ्रेम में आए थे, यहाँ पे एंट्री की थी, कहीं ना कहीं प्राइस नीचे गया था, हम रुके थे, कोस्ट टू कोस्ट आया तो हम फिर भी रुके थे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी प्राइस अपने बाइंग लेवल से नीचे जाए और वापस ऊपर आए, कोस्ट टू कोस्ट आते ही लोग एग्जिट हो जाते हैं। पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो होल्ड करते हैं, उनको पता है कि अगर ये नीचे जाके बाद फिर से ऊपर आया मतलब इसमें स्ट्रोंगनेस है, तो इसमें बने रहना चाहिए, प्रॉफिट राइड करना चाहिए। दूसरे दिन फिर से नीचे रहा, फिर ये ऊपर गया, ये बात है कल की, और कल पूरा दिन इसने ऊपर दिया, नीचे यहाँ तक कहीं पे क्लोजिंग दिया। अभी आपको याद हो तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि ये मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की हुई है और जब इसका ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आएगा तो एक ऊपर का मूवमेंट दिखेगा। तब हमें पता नहीं था कि ये वाला डेटा फॉर्म होगा, इस तरीके से प्राइस पैटर्न नीचे आ रही थी। मुझे इतना पता था कि ये जो एक सपोर्ट की तरह है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है और नीचे रिटेस्ट करने आ रहा है, तो अगर इसको मोमेंटम चाहिए होगा तो ये जो सेलिंग जोन है इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो सबसे पहले बाइंग आएगी। गैप अप ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते ही प्राइस नीचे आया। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर प्रॉफिट बुक करते हैं। जो बीटीएसटी लेकर गए थे, किसने यहाँ पे 282 के आसपास परचेस किया हो, यहाँ पे किया हो, अगर उनको 286 तक मिलता है, अगर आप काउंट करने जाओ तो कहीं ना कहीं 1.5% का गैप अप है, तो वो बीटीएसटी के लिए अच्छा है। तो अगर कोई बुक कर रहे हैं तो उसके बाद हम होल्ड करते हैं, कैंडल बाय कैंडल देखते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वापिस से एक सेलिंग कैंडल आई, साइडवेज कैंडल, फिर ये फिर से एक ब्रेकआउट कैंडल। ये कंफर्मेशन था कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। अगर आप देखो तो फिर पूरा दिन प्राइस 283 के लो बनाने के बाद ये कहीं ना कहीं ऊपर 293 तक पहुंचा। परसेंटेज में बात करें डे हाई से डे लो की तो 3.5% की मोटा मोटी 10 रुपए की मूव दी और फिर ये प्राइस धीरे धीरे साइडवेज होकर नीचे आया। मैंने कहाँ पे एग्जिट किया? मैंने इस कहीं के जोन पे एग्जिट किया। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है तो फिर ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। अगर आएगा तो फिर से मैं री एंट्री कर पाऊंगा, पर पहले मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जहां से एंट्री की थी वहां से कहीं ना कहीं 4% से ऊपर मूव आ गई थी 2-3 दिनों में। तो एज ए स्विंग ट्रेड 4 to 5% इज अ डिसेंट मूव। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर ये पूरा दिन साइडवेज ही रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा ट्रेडिंग, तो ये मैं आप लोगों के लिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। पोजीशंस में आते, ये देखो क्रॉम्पटन का एवरेज प्राइस 00 18.30, डेज पीएनएल 426, ओवरऑल जो पीएनएल है वो 5,70,000 के ऊपर है, 5,70,762। तो ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। इसके अलावा मैंने इंटरडे में कुछ और भी ट्रेड्स किए, जैसे कि सेंसेक्स का मैंने कॉल लिया था, उसमें 21,000 का प्रॉफिट किया। निफ्टी का 24,300 का कॉल लिया था मैंने, उसमें कहीं ना कहीं 12,900 का प्रॉफिट किया। 24,400 निफ्टी का कॉल मैंने परचेस किया था, 8,000 का प्रॉफिट किया। और निफ्टी का पुट मैंने परचेस किया, उसमें भी 11,000 का प्रॉफिट किया। अगर हम टोटल करें तो ये आप देखो कि ये ओवरऑल पीएनएल जो है वो यहाँ पे आपको दिखा है 6,24,970, मतलब ऑलमोस्ट 6,25,000 के आसपास आज हमने प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें से जो 5,70,000 है वो हमने स्विंग ट्रेड में कमाए और बाकी की 50,000 के आसपास अमाउंट हो रही है वो हमने इंट्राडे में कमाए। ओके, वापिस से आ जाते हैं निफ्टी पे, देखते हैं निफ्टी ने आज कैसा काम किया और कल का मेरा व्यू उसमें क्या रहेगा। ओके, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे स्पाइक्स दिख रही है, ये कहीं ना कहीं बाइंग इंडिकेट कर रही है, मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आएगा। मैं इतने दिनों से बोल रहा था, फाइनली वो मूवमेंट आ गया, अच्छा खासा ऊपर गया, नीचे जाके यहाँ पे क्लोज दिया। अब देखो तो यहाँ पे एक शेडो बन के प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोज किया, मतलब कि इस वाले जोन पे कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। तो अभी के लिए जो ये रेंज थी उसका ये ब्रेकआउट हुआ था कल, आज एक ऊपर की तरफ गया, सेलिंग होके नीचे आया और नीचे से लास्ट 1 आवर के कैंडल में थोड़ी सी बाइंगनेस दिखाई।
अगर हम इंट्राडे चार्ट में शिफ्ट होते तो आज पूरा दिन क्या हुआ, आज का सुबह का कैंडल, हाँ ये वाला, तो प्राइस कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हल्का सा गैप अप हुई, प्राइस नीचे आई, फिर से प्राइस ऊपर चली गई, फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आई, ये एक ब्रेकआउट कैंडल और फिर इंट्राडे में एक अच्छी मूव आई थी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन के थ्रू आप ट्रेड करते हो, तो आपको आज के दिन में एक अच्छी सी मूव आपको कैप्चर हो सकती थी। इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे आपकी एंट्री होती, ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस होता और ये एक अच्छा सा आपको एक प्रॉफिट मिल सकता था। ये तो 15 मिनट की बात हुई। अगर आप इससे भी छोटे प्योर स्कैल्पिंग आप बोल दो, वहां पे अगर आप एंट्री करते तो ये कहीं ना कहीं जब ये प्राइस नीचे जा रही थी तो आप एक इसी तरह से आप एक कैंडल बना सकते थे ऐसे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एंट्री बन चुका था। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता, प्रीवियस कैंडल लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते थे 1:3 के लिए, और यहीं पे आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाता कुछ ही मिनटों में। और या तो फिर आप ट्रेल कर करके ऊपर तक आपका ले जा सकते थे। देखो अब ट्रेलिंग क्या होता है कि पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तब मेरी एंट्री यहाँ पे थी, फिर ये ऊपर गया, प्राइस नीचे गया और ये शेडो बना के फिर से ऊपर गया। अगर इस वाली कैंडल पे प्राइस इसने हाई ब्रेक कर दिया तो मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो मैं ट्रेल करके यहाँ पे ले आऊंगा, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग। फिर ये कैंडल लो के नीचे यहाँ पे रखता तो फिर यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, वो हिट हो जाता। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में भी एक अच्छी खासी एंट्री कर सकते थे। हालांकि बाकी और कोई अच्छे मौके तो नहीं मिले। कल के लिए अगर आपको कुछ एंट्री करना हो तो आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। अगर कल के दिन में प्राइस इस जोन से ऊपर गया तो आप इंट्राडे में बाइंग कर सकते हो। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए मत फंसना। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, वेट करना, प्राइस को थोड़ा सस्टेन होने देना, मार्केट को थोड़ा वक्त दीजिएगा। थोड़ा सेटल होते ही मार्केट जब वापस से ऊपर की तरफ जाए तो आप बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकोगे। ये ट्रेंड लाइन में आप लोगों के लिए ऐसे ही प्लॉट करके रख दूंगा। कल हम देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से मूव करता है या नहीं। पर डेफिनेटली अगर इसने इसके ऊपर कहीं पे ओपनिंग दी, लाइक प्राइस अगर यहाँ कहीं पे ओपन हुई, तो हमारी जो एंट्री और स्टॉप लॉस भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो के नीचे होगा और हमारा टारगेट एटलीस्ट 1:3 के आसपास रहेगा। अभी मुझे पता नहीं है कल के दिन में मार्केट कैसा बिहेव करेगा, पर अगर इस तरीके से हुआ तो मार्केट कहीं ना कहीं 24,400 से मतलब 24,500 तक आ सकती है। हालांकि मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि मुझे मार्केट एटलीस्ट 24,500 24,600 तक दिखाई दे रही है। तो मेरा व्यू अभी भी इंटेक्ट ही है। कल के दिन के लिए भी मेरा व्यू फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम हम जो देख रहे हैं, ये जो कल बुलिश कैंडल बनी सेम निफ्टी की तरह, ये प्राइस थोड़ी सी नीचे आई फिर ऊपर जाके क्लोजिंग भी ओवरऑल नेगेटिव कैंडल आपको दिख रही होगी, पर ये कहीं ना कहीं बाइंगनेस हो रही है। इंट्राडे के चार्ट में प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी, थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लेके वापस ऊपर। अभी यहाँ पे जो ये जो सपोर्ट है, अभी मैं इसको सपोर्ट ही बोलूंगा। ये एक हाई वैल्यू जोन है तो बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज होता रहेगा। अभी के लिए ये सपोर्ट बन गया, इसको हम सपोर्ट ही बोलेंगे। तो अभी मार्केट ने आज इसी सपोर्ट जोन से ऊपर गया। अगर मैं आपको थोड़ा और क्लियर तरीके से समझाऊं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ब्लू में। देखो ये वाला जो जोन है ना वो बाइंग जोन है। इंट्राडे के चार्ट में चलते हैं, देखो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, प्राइस नीचे ड्रॉप हुई, ब्रेकआउट होके ऊपर क्लोज दिया, तो फिर इसी कैंडल यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं कल भी मेरा निफ्टी में जो व्यू रहेगा वो प्योर बाइंग की तरफ ही रहेगा। बैंक निफ्टी में भी बाइंग के लिए रहेगा। मेरा बैंक निफ्टी का जो पर्सनली टारगेट है वो 57,400 के आसपास रहेगा। तो अगर आपको कल एंट्री मिलती है कहीं ना कहीं, अगर मार्केट इस जोन से ऊपर जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये सपोर्ट के नीचे और आपका टारगेट रहेगा 57,400, जो कहीं ना कहीं 1:5 तक आपको ले जा सकता है। तो ये भी मैं ड्रॉ करके ऐसे रखता हूँ, देखते हैं आने वाले दिनों में हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। बात करते हैं सेंसेक्स की, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। सेंसेक्स में आज ऊपर की तरफ से हल्की सी गिरावट दिख रही है। ये जो ब्रेकआउट मिला, गैप अप तो ऊपर हुआ, क्लोजिंग नीचे मिला, पर बायर्स इतने ज्यादा भारी नहीं पड़े। आज सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव थे सेंसेक्स में। हालांकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी तो कुछ एडजस्टमेंट भी हो रहे थे। ओके, तो नाउ
ये जो जोन है हमारा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सेंसेक्स नीचे गया। पर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। तो सेंसेक्स में भी मेरा व्यू बाइंग की तरफ है, पर मैं अवॉइड करना चाहूंगा। अगर इसका क्लोजिंग हमें इस वाले जोन में कहीं पे मिलता तो मैं सेंसेक्स में भी बुलिश रहता, पर मैं सेंसेक्स में न्यूट्रल रहूंगा, तो इसमें मेरा कोई व्यू नहीं बन रहा है। हालांकि ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह। अगर किसी को इसमें एंट्री मिलती है तो आप एक हल्की सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये ऊपर का जोन है, यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ ऐसा ड्रॉ करोगे, अगर इसका क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिलता है तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस और 78,700 के आसपास का आपको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये स्विंग लो के नीचे सपोर्ट रहे, स्टॉप लॉस रहेगा और 76,700 तक आपका सॉरी टारगेट रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, तो ये भी काफी अच्छा रहेगा। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग मूव मुझे सेंसेक्स में दिख नहीं रहा है। अभी क्रॉम्पटन में तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। आने वाले दिन में अगर मैं कोई स्विंग ट्रेड लूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। देखते हैं डाबर का क्या हुआ। कुछ दिनों पहले मेरे डाबर में मैंने एग्जिट कर लिया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं एग्जिट हुआ हूँ, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बुरा नहीं है। मैं जब एग्जिट हुआ था तब वो वाला सीन यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ था। अगर मैं एक दिन रुक जाता, मेरी एंट्री यहाँ पे थी, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरी एंट्री से मुझे आज के दिन में ये 1-2% के ऊपर मिलता, पर ये कोस्ट टू कोस्ट ही रहता, ज्यादा मूव ना आता। हाँ, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की होती ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, तब रिस्क रिवॉर्ड देख लो, यहाँ पे एंट्री बन रही थी, स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता और आपको ये आज का क्लोजिंग की 1:2 आपको मिल रहा होता। अगर आप डे हाई तक काउंट करो तो आपको ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास भी मिल सकता था। तो होता है मार्केट में, हर चीज अपने हाथ में नहीं रहती है। हमें बस प्रोफेशनली ट्रेड करना है और बने रहना है मार्केट में। ओवरव्यू अगर मैं आपको यूएस मार्केट का बताऊं तो यूएस मार्केट भी मुझे उसके ऑल टाइम हाई के पास जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट फिर से रैली करना शुरू कर दें। यूके ऑयल एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आ रहा है। गोल्ड साइडवेज है, सिल्वर भी नहीं, सिल्वर में एक अच्छा मूव दिख रहा है मुझे, बड़ी 2 कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बन रही है, तो ये बुलिशनेस तो हो रहा है। और बिटकॉइन ऊपर की लेवल से ये कहीं ना कहीं सेलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। हालांकि इसने जो ये ब्रेकआउट दिया है उसका ये कुछ मोमेंटम है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये वाला जो जोन है यहाँ से रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ से नीचे आ सकता है। हालांकि ये इसके पहले ही नीचे आना शुरू इसने कर दिया है। अगर कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता हो तो वो सेलिंग कर सकता है। प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया गया और उनका जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। कल के इंट्राडे ट्रेड्स के लिए बने रहिए, वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।